नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में नीति आयोग की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रैंकिंग जारी की गई, जिसमें हमारा राज्य बड़े राज्यों की सूची में सबसे आखिरी पैदान पे यानी कि 17वें नंबर पे था। और टोटल बड़े राज्य 17 है हमारे देश में, ये भी बताते चले। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हमारा बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारे इसी बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने कुछ ऐलान किए हैं, और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे ऐलानों को देखेंगे और देखेंगे क्या कि किस प्रकार से हमारे प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक रिलेवेंट रहता है और कहां पे इसका हम इस्तेमाल अपने मेंस आंसर राइटिंग में और प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आए तो कैसे कर सकते हैं। तो बिहार में बनेगा गंगा रोपवे, सीएम सम्राट चौधरी के टोटल 8 ऐलान। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे इसकी शुरुआत। सबसे पहले विजन अंग। तो ऑब्वियस सी बात है, सम्राट चौधरी अंग के क्षेत्र से आते हैं, मतलब मुंगेर के क्षेत्र से आते हैं। मुंगेर विच इज एंशियंट अंग का क्षेत्र। तो ये ट्रेडिशनली देखा गया है कि जो सीएम अगर किसी क्षेत्र से आता है तो जनरली ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है कि वो अपने एरिया को थोड़ा प्रायोरिटी बेस्ड पे रखता है। ठीक है। तो वैसा ही कुछ विजन अंग जो है 8 पॉइंट मास्टर प्लान है, जिसमें अंग क्षेत्र का कायाकल्प करने का इन्होंने संकल्प किया है। और सीएम सम्राट चौधरी द्वारा घोषित इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म का नया ब्लूप्रिंट, जिसमें 8 मेगा अनाउंसमेंट यानी कि बिहार की 8 महान घोषणाओं को देखा जा रहा है। सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे? सुल्तानगंज में। याद रखिएगा, सुल्तानगंज जो कि अजबैजनाथ मंदिर के नाम से अब जाना जाने लगा, वहां पे आपको क्या रखा जा रहा है? तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रोप वे कहां पे? तो अज कैबीनाथ मंदिर से लेकर के अगुवानी घाट के बीच में एक रोप वे होगा, जहां पे नदी में आप ऐसे बैठ करके, पहले बोट से लोग पार करते थे, अब आसानी से इसमें एरियल व्यू का करते हुए कर सकते हैं। 83 किलोमीटर का मैरीन ड्राइव जो कि भागलपुर से मुंगेर के बीच में होगा। और गंगा ब्रिज का डेडलाइन 31 दिसंबर 2027 का, जो विक्रमशिला पुल जो गिर गया था उसका डेडलाइन। इसके साथ साथ 4 लेन हाईवे और न्यू रेलवे लाइन को सुल्तानगंज और देवघर के बीच में कनेक्टिविटी, ताकि जो कांवरिये या फिर जो ऐसे शख्स जो मान के चलिए कि देवघर की यात्रा करना चाहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, वो आराम से कर सके। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और टाउनशिप इस एरिया में। और डॉल्फिन टूरिज्म एंड गंगा पार्क, आपको बताते चले ऑलरेडी डॉल्फिन पार्क मुंगेर में स्टेब्लिश्ड है, उसी को और ज्यादा डेवलप करके और डॉल्फिन टूरिज्म को डेवलप करके यहाँ पे करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा एयरपोर्ट लैंड एक्विजिशन, यानी कि तारापुर का जो क्षेत्र है वहां से एयरपोर्ट लैंड एक्विजिशन जो है, इसको करने की भी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, की जा रही है। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं और क्या सर, तो 4 पिलर्स मास्टर प्लान, यानी कि विकास के 4 स्तंभ। यानी कि यहाँ पे हमारे बात करें तो एरियल कनेक्टिविटी सुल्तानगंज और तारापुर एयरपोर्ट है, जहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और एयरपोर्ट लैंड एक्विजिशन यहाँ पे हमको देखने को नजर आता है। इसके अलावा रिवर एंड रोड ट्रांजिट में रोप वे, मैरीन ड्राइव, गंगा ब्रिज और 4 लेन। इसके अलावा यहाँ पे रोप वे बनेगा, 83 किलोमीटर का मैरीन ड्राइव, गंगा ब्रिज डेडलाइन और 4 लेन हाईवे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और स्पिरिचुअल और इको टूरिज्म में हरिद्वार मॉडल के तर्ज पे डॉल्फिन टूरिज्म, यानी कि डॉल्फिन टूरिज्म और गंगा पार्क बनाया जा रहा है। और इकोनॉमी हब के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो विक्रमशिला और अंगकाट टाउनशिप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में यहाँ पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की तैयारी है, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। श्रावणी मेले और धार्मिक पर्यटन को विश्व स्तर पर जोड़ने के लिए एक नई योजना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो श्रावणी मेला है, उस श्रावणी मेले में हम कह सकते हैं कि विश्व के स्तर पर इसको बेहतर करने के लिए लैंड एक्विजिशन, जिसके लिए स्टार्ट हो चुका है। तारापुर के दूसरे एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है ये शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो इनका मेन प्रोजेक्ट है वो है हवा में सफर, यानी कि जिसको हम स्टार प्रोजेक्ट कह सकते हैं। अजगैबनाथ मंदिर से लेकर के आपके अंगुवानी घाट के बीच में, आपको बताते चले अंगुवानी घाट के बीच में इस टाइप से आप रोप वे से जा सकते हैं, तो नाव का अब चक्कर खत्म होगा। श्रद्धालु अब सीधे नदी के ऊपर रोमांचक रोप वे से गंगा पार करेंगे। तो ठीक से चले, आई होप, मैं उम्मीद करते हैं, क्योंकि जान मान का बहुत नुकसान होगा, नीचे नदी है। तो रिलीजियस टूरिज्म को मिलेगा इससे एक नया पंख। इसके अलावा यात्रा का एक नया स्वरूप, जिसकी बात अगर हम करें तो पहले क्या था? बोट। तो हाई वेदर रिक्स होता था, रोपवे में हवा में सफर होगा, गंगा ब्रिज हैवी रोड ट्रांजिट होगा। वेदर डिपेंडेंसी इस पे बहुत ज्यादा थी, अब हाई टूरिस्ट अपील होगा, 24/7 ऑल वेदर मूवमेंट होगा। टूरिज्म में पहले लो कैपेसिटी था, अब जीरो रिवर करंट रिस्क है और मैसिव कमर्शियल कैपेसिटी है। अब इसका स्लो है और इसका जो है फास्ट, इन दोनों का होगा, जिससे इस पूरे एरिया में कनेक्टिविटी हमारी बेहतर होगी।
साथ ही साथ 83 किलोमीटर मैरिन ड्राइव और रोडवे यानी कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, 83 किलोमीटर गंगापाद भागलपुर से मुंगेर तक मैरिन ड्राइव का विकास किया जा रहा है। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो भागलपुर और मुंगेर के बीच में सुल्तानगंज देवघर लिंक यानी कि 4 लेन सड़क और न्यू रेलवे लिंक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देवघर के बीच में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको ये चीज नजर आती है जहाँ पे कनेक्टिविटी जो है स्वाभाविक सी बात है बेहतर हमको होती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 2027 को जहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगुवानी सुल्तानगंज गंगा पुल जो है यहाँ के निर्माण कार्य हर हाल में इस तारीख तक पूरा करने का लक्ष्य जो है रखा गया है, जहाँ पे रोडवे अल्टरनेटिव फॉर मास ट्रांजिट जो है इसको किया जा रहा है। और ये किसके मॉडल पे, तो आधुनिक हरिद्वार के मॉडल पे इसको किया जा रहा है, जहां पे अजगैबीनाथ धाम को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले श्रावणी मेला 2026 के लिए मास पिलग्रिमेज फ्लो जो है इसको आधुनिक तैयारी की जा रही है, ताकि यहाँ पे एक गंगा का एक अपना रिलीजियस इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि गंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके धारवाड़ क्रम की चट्टान जो आपको नजर आती है मुंगेर में, इसके कारण उत्तर की ओर बहने लगती है, तो उत्तर वाहिनी गंगा है, इसकी धार्मिक महत्ता का एक सम्मान भी यहाँ पे हमको नजर आता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इको टूरिज्म और मॉडर्न पार्क प्राकृतिक और पर्यटन का संबंध है, जहाँ पे डॉल्फिन टूरिज्म गंगा की डॉल्फिन के लिए विशेष पर्यटन है, और गंगा पार्क यानी कि नदी के किनारे पर आधुनिक गंगा पार्क और सुविधाओं का एक विस्तार हमको मौजूद नजर आता है। इसके अलावा टाउनशिप और रोजगार यानी कि विक्रमशिला टाउनशिप और अंग टाउनशिप ये भी आपको यहाँ नजर आएगा, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जहाँ पे पर्यटन बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार एम्प्लॉयमेंट के लिए नए अवसर जो हैं आपको प्राप्त मिलेंगे। इसके अलावा पूरे बिहार में प्रोजेक्ट है कि रोपवे नेटवर्क बनाया जाए। यह केवल प्रोजेक्ट नहीं, बिहार के 8 नए रोपवे प्रोजेक्ट जो है इसका तैयार किया जा रहा है, जिसमें मैरिन ड्राइव जो पटना में इतना हाईली सक्सेसफुल रहा, जहां पे इकोनॉमिकली काफी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला, काफी बड़ा मतलब समझिए कि रोज का वहां पे काफी बड़ा ट्रांजेक्शन होता है। और मैरिन ड्राइव से हरिहर नाथ मंदिर तक 7 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट वाराणसी मॉडल जो हवा में सफर को राज्य का नया मानक बनाएगा इसके तहत। साथ ही साथ अंग का एक ट्रांसफॉर्मेशन इंजन होगा, कनेक्टिविटी एयरपोर्ट रोपवे मैरिन ड्राइव, टूरिज्म में हरिद्वार मॉडल पे डॉल्फिन इको पार्क, इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टाउनशिप रोजगार, और बुनियादी ढांचे और धार्मिक मिलकर अंग क्षेत्र को एक बड़े इकोनॉमी हब के रूप में बदलेंगे। और एक रोडवे टू रियलिटी यानी कि हम कह सकते हैं कि एक रोड मैप है आपके भविष्य का रोड मैप, जिसके तहत श्रावणी मेला 2026 है, जिसमें अगर हम बात करें तो धार्मिक पर्यटन और नई आधारभूत संरचना का प्रथम प्रदर्शन है। और 31 दिसंबर तक अगुवानी सुल्तानगंज पुल में गंगा ब्रिज का पूर्ण निर्माण हमको देखने को नजर आता है, जिसमें मॉडर्न अंग और एक कनेक्टेड बिहार, आधुनिक अंग और सशक्त बिहार हमको नजर आता है, जो कि ट्रांजिशनल है ट्रेडिशनल रिवर बोट से एक एरा ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एरियल रोपवे जो है इसको अब शुरू कर दिया गया है। तो कुछ इसी प्रकार से आप भी अगर अपने राज्य का विकास करना चाहते हैं तो आपके लिए एक मौका है। मौका है कि आप सिविल सर्विस एग्जाम निकालिए, और सिविल सर्विस एग्जाम निकालने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपको 1-2 साल देना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को उस लेवल पे लेके आएंगे। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि सिविल सर्विस की तैयारी मेंस से होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फूले लेकर के डुलुलु दुनिया में मत रहिए, 5 लाख बच्चा हर साल फॉर्म भरता है, उस पर मत रहना है। आपको उन 10,000 बच्चों में आना है जो बच्चा मेंस देता है, 10 से 15,000 बच्चों के लिए। और ये पहली ऐसी संस्था है, और हम आपको हमेशा बताते हैं कि जो शिक्षक, जो संस्था, जो कोचिंग आपको बोले मेंस की तरफ प्रोत्साहन ना करे, वो आपका समय बर्बाद कर रहा है, वो आपको 5 लाख का भीड़ बना रहा है। हम आपको बोलते हैं कि हम आपको आंसर राइटिंग के लिए अच्छे तरीके से एक हमारा इंग्लिश हिंदी दोनों का बैच है, इंग्लिश का बैच है आरंभ, हिंदी का बैच है अभ्युदय, ये देते हैं। अगर आपको मेरे मेंटरशिप में आना है अभी तुरंत के तुरंत 87898479 इस पे हमको व्हाट्सअप कीजिएगा अपना नेम और मीडियम लिख करके। हम आपको अपने मेंटरशिप में अच्छे से तैयारी करवाएंगे। याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो संस्था आपको आंसर राइटिंग नहीं चेक करवा रहा है वो महज आपका समय बर्बाद कर रहा है। आप देख सकते हैं कि हम कितना आंसर राइटिंग को लेके फोकस है। इनफैक्ट कौन शिक्षक होगा जो आंसर राइटिंग अपने हाथों से लिखता होगा, मैं देखिए अपने हाथों से आंसर राइटिंग को लिख के आप लोग के लिए रखा हूं, ताकि मैं अपने मेंटरशिप में बच्चों को 8789847319 पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, और मैं अपने मेंटरशिप में बच्चों को जो है अपने आंसर राइटिंग देता हूं, ताकि वो अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सके। आपको बताते चले, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको दिखाते भी हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि देखिए हम अपने हाथों से आंसर राइटिंग लिखते हैं, दिख रहा होगा आप लोग को, अपने हाथों से आंसर राइटिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक-एक टॉपिक को अपने हाथों से लिख करके, समझा करके आपको देते हैं। हिंदी, इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाता है। ये हिंदी का सैंपल है और अगर आप आदि लैब मेंटरशिप में आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम दिखा देते हैं आपको, आदि लैब मेंटरशिप है। तो आदि लैब मेंटरशिप में आप अगर आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हर एक टॉपिक का आपको हैंड रिटेन नोट जो है हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। अब इस बैच में आपको एनरोल करना है, क्या-क्या खास मिलेगा इस बैच में? तो सर 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिलती है। अब 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास का मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए हमने आपको रिवर्स ऑफ बिहार पढ़ाया, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में नोट्स बनाए। इस बैच में मिलेगा एक मेंटर, मेंटर आपको क्रक्स मटेरियल दे देगा, हैंड रिटेन नोट दे देगा, इस टॉपिक से एमसीक्यू आपको करवाएगा। एमसीक्यू कराने के बाद आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। मेंस का क्वेश्चन देगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया विद सैंपल आंसर, आप उसको लिखेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वो आपको सुधार करेगा, आप दोबारा लिखेंगे और दोबारा मैं आपकी कॉपी को चेक करूंगा, क्योंकि आपने आदि लैब मेंटरशिप लिया, याद रखिएगा आदि लैब मेंटरशिप में ये चीजें मिलती है 8789847319 में। इसके साथ-साथ मैंने आप क्या-क्या किया, कॉपी चेक किया, कॉपी चेक करने के बाद यू रियलाइज कि आपको अपना हैंड रिटेन नोट्स भी दिया जो मैं दिखाता हूं और साथ ही साथ आपको बताया। अब आपका रिवर्स ऑफ बिहार का प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार हुआ और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग अगले 6 से 8 महीने में आपको 900 प्लस टॉपिक और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को अच्छे से कवर अप कराते हैं। और इतने अच्छे से कवर अप कराते हैं कि आपका पूरा का पूरा एक डायमेंशन सिलेबस कवर अप हो जाए। जो बच्चा 70 सेकंड का पीटी दे रहा है, उसको 70 सेकंड का इसमें प्रीलिम्स भी ऐड करा देंगे। इसी नंबर पे हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319 पे। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाता है, 10 किताबों का सेट आपके घर तक। पॉइंट टू बी नोटेड, एनसीईआरटी आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ने का प्रयास किया होगा लेकिन कंप्लीट कोई नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए बनी है। लेकिन उसमें अगर हम बात करें कि उसमें क्या हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट है, वो हम लोग इस बैच में आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। तो एनसीईआरटी का भी रिकॉर्डेड कोर्स है, 5100 एमसीक्यू है, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज। साथ ही साथ जब एग्जाम का 4 महीना बचेगा तो लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच मिलता है। इसके बाद आपका प्रीलिम्स इतना मेहनत के बाद 100% क्लियर होगा। जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर हुआ 100% फी रिफंड हम लोग आपको कर देंगे और उसके बाद आपको हम 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग 100% फी रिफंड के बाद और मंथली करंट अफेयर्स, प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सब कुछ करके एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है। इस बैच में अगर आपको इनरोल करना है, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलत लगे उसमें आप चले जाएंगे। वहां जाने के बाद आप स्टेट पीसीएस में जाएंगे, स्टेट पीसीएस में आप बिहार पे जाएंगे, बिहार में देखिए आरएम बैच है, इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे तो ADILIVE आदि लाइव कोड करेंगे और आदि लाइव कोड लगाने के बाद आपको ये फी मिलेगा। याद रखिएगा कोड हमेशा क्या आपको लगाना है, आदि लाइव ही लगाना है। बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं कि सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, आदि लाइव कोड लगाएंगे तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। डायरेक्टली आप हमको व्हाट्सएप कीजिए 8789847319, इस नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको अपने मेंटरशिप में जोड़ करके आपकी तैयारी का जिम्मेवारी हम लेंगे, आप बस काम पढ़ना है, सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से कराएंगे। हमारे सेट ऑफ फैकल्टीज पूरे बीपीएससी के जगत में जितने भी बीपीएससी की टीम है उसमें सबसे बेस्ट है हमारे सेट ऑफ फैकल्टीज। अमित सिलानी सर हैं, वेद सर हैं, मैं हूं, अंकिता मैम है, अरोड़ा सर हैं, सिप्रिया सर हैं, अंशु मैम है। हर सब्जेक्ट के महारत आपके समक्ष आपको नजर आते हैं जो आपको अपने अपने सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन सबका मेंटरशिप मिलेगा आपको आदि लाइव कोर्स से। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।